हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पार्ट टू ऑफ एनालाइजिंग कंपनीज फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो चिराग सीमेंट का हमारे पास जो है वो फाइनेंशियल ईयर फॉर द ईयर एंडेड, विच मींस के साल का जो है वो हमारे पास जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो हमारे पास क्लोज हुआ है, जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई साल के अंदर पिछले साल से बेहतर रिजल्ट है या नहीं। तो उसमें हम देख सकते हैं कि चिराग सीमेंट ने 4 रुपये का कैश डिविडेंड दिया है, जो कि इसकी हिस्ट्री में नॉर्मल बात नहीं है। चिराग सीमेंट कोई बहुत ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी नहीं है, लेकिन ओवरऑल रिसेंट अभी जो डेवलपमेंट्स हमें बेसिकली नज़र आई हैं, जो पॉलिसीज़ वगैरह नज़र आई हैं कंपनीज़ की से रिलेटेड, जो अभी प्रॉफिट्स ये लोग कमा रहे हैं, और गवर्नमेंट की जो अभी रिसेंट पॉलिसीज़ हैं उसमें ये है कि टैक्सेशन परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई है, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस कि नाउ द कंपनीज वुड डेफिनेटली वांट कि वो अपने जो उनकी अर्निंग्स हैं, जबकि अगर क्वार्टरली बेसिस पे हम देखें फोर्थ क्वार्टर का अगर हम रिजल्ट देखें तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे मुल्क में जो इस वक्त डिमांड सप्लाई है वो सीमेंट के हवाले से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ फिलहाल नहीं है। तो ओवरऑल जो है वो फोर्थ क्वार्टर के अंदर जो रिजल्ट आया इसका वो नेगेटिव आया, और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे जो है वो पिछले थर्ड क्वार्टर से जो ग्रोथ है वो हमें कम नज़र आई है। सेल्स वगैरह भी कोई खासी थोड़ी बहुत बढ़ी है, 10% के हिसाब से बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल वैसे जो एक मुल्क अच्छे इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसमें जो परफॉर्मेंस होती है वो फिलहाल चिराग सीमेंट की हमें नज़र नहीं आई। तो उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि भाई चिराग सीमेंट के अंदर दोबारा जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी वो हमें चिराग सीमेंट के अंदर ख़त्म होते हुए नज़र आई। और हमने एज अ कम्युनिटी, जो मेरी कम्युनिटी है, जो व्हाट्सएप पे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोग ने ये चीज़ आइडेंटिफाई की थी कि भाई चिराग सीमेंट जो है वो अपने एक स्ट्रॉन्ग रैली जो उसने बनाई है उसकी थोड़ी बहुत देर अ पॉसिबिलिटी की करेक्शन ले सकता है। लेकिन ये है कि अगर आगे इकोनॉमिक हालात बेहतर होते हैं, सीमेंट की डिमांड बढ़ती है, सीमेंट के नंबर अच्छे आना शुरू होते हैं, तो फिर डेफिनेटली ये 190 और 200 को जो है वो टेस्ट कर सकता है। लेकिन ओवरऑल वो डेवलपमेंट नहीं हुई, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट एनुअल बेसिस पे जो रिजल्ट आया है वो अच्छा नहीं है। इस इसके अलावा अगर हम टर्नओवर की बात करें, अर्निंग पर शेयर की बात करें, तो बहुत माइनरली जो है वो 28 रुपये की अर्निंग्स आएगी एज़ कम्पेयर टू 22 रुपये की जो अर्निंग थी लास्ट ईयर। अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सालाना बेसिस पे थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हमें नज़र आया, लेकिन वो रोबस्ट अर्निंग्स नहीं है, रोबस्ट ग्रोथ नहीं है, जो कि हमें नज़र आनी चाहिए थी जब अच्छे हालात होते हैं मुल्क के। मूविंग फॉरवर्ड बात करें, एंग्रो कॉर्पोरेशन का हमारे पास जो है वो रिजल्ट निकल कर आया फाइनेंशियल ईयर फॉर द 6 मंथ एंडेड। 6 महीने का जो है हमारे पास रिजल्ट है। एज़ यूजुअल एंग्रो की आदत है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देता है, तो 8 रुपये का कैश डिविडेंड इसने अनाउंस किया। 11 रुपये का ऑलरेडी ये इससे पहले दे चुका है। और इसके अलावा जो है वो कुछ अपने थर्मल एनर्जी एसेट्स हैं जो उसने डाइवर्स किए, विच मीन उनको बेचा है। बेचने के बाद जो है वो उनसे अर्निंग बेसिकली की है। और जो यूरिया इंपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसका भी कुछ इम्पैक्ट जो है वो हमारे पास फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के ऊपर नज़र आया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो हायर कॉस्ट पे करनी पड़ी जो यूरिया अभी ख़रीदा गया है और उसको सस्ती प्राइस पे बेचा गया। तो ये एक इशू है जो कि गवर्नमेंट लेवल पे हमें नज़र आ रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर सस्ती चीज़, महंगी चीज़ आपने खरीदी है, उसको आप लोकली सस्ती खरीद रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कंपनी को उस पर नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिटेल में इन्होंने मेंशन किया, आप जाके इसके पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल हाफ ईयरली रिजल्ट अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट ऑल्दो नहीं है। सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कि 6 महीने के रिजल्ट में हमारे पास 26 रुपये की अर्निंग है। और सेकंड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि पिछले साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगेन पिछले साल से कंपैरिजन करें तो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आ रहा है, बिकॉज पिछले साल 6 रुपये 35 पैसे की अर्निंग थी, इस दफ़ा 15 रुपये 34 पैसे की अर्निंग है। तो ये एक अगेन इंक्रीज प्रॉफिट है सालाना बेसिस पे। तो ये हमारे पास एंग्रो कॉर्पोरेशन का रिजल्ट है। इसके अलावा बात करें पीएसओ का, बड़ा सरप्राइजिंगली रिजल्ट आया है। पीएसओ ने जो है वो कैश डिविडेंड अनाउंस किया है 10 रुपये का, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज ठीक है पीएसओ थोड़ा बहुत डिविडेंड ज़रूर अनाउंस करता है, लेकिन 10 रुपये का जो डिविडेंड है वो एक्स्ट्रा है। और ईयर एंड इसने अपना एनुअल ईयर जो है वो बेसिकली क्लोज किया। जो बुक क्लोजर की डेट्स हैं वो हमारे पास अक्टूबर में जाके आती हैं, विच मीन्स के सितंबर में इसका पे आउट नहीं होगा। अक्टूबर में कोई इंटाइटलमेंट लेना चाहे तो अक्टूबर में जाके ले सकता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑब्वियसली पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं, रिफाइनरी प्राइसेस बढ़ती हैं, मार्जिन बढ़ते हैं, तो पीएसओ की इसमें अर्निंग्स हमारे पास अच्छी निकल कर आई। साल के पिछले साल तकरीबन 12 रुपये की अर्निंग थी, इस साल 33.79 रुपीज़ की अर्निंग है। तो ये हम देख सकते हैं कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे निकल कर आया, और ये काफ़ी पॉजिटिव बात थी। लेकिन ओवरऑल पीएसओ को जो है वो हमने स्टॉक मार्केट में जो उसकी प्राइस है वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव रैली करते हुए हमें नज़र नहीं आया। तो ऑल दो मोमेंटम अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अभी सितंबर के वीक में देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी
एंड विल हैव टू वेट एंड सी एंड मॉनिटर कि यहाँ से अपने लेवल को सस्टेन करता है, नहीं करता। जो हमारे पास ये सपोर्ट लेवल इसका बेसिकली बना हुआ है, मैं यहाँ पे मार्क करके आपको दिखा दूँ, ये डिमांड जोन है। तो आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ पे डिमांड मिली है, डिमांड मिलने के बाद थोड़ा बहुत पुश बैक कर रहा ऑन दी अपसाइड। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में 170 रुपीज़ के मार्क को रीटेस्ट कर सकता है या नहीं। लेकिन रिजल्ट जो है वो काफ़ी बेहतर पीएसओ ने अपना अनाउंस किया है। एक बहुत जाना माना नाम, बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ नाम, इसके हवाले से बहुत मुझे सवाल आते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि आपने सर केएसबी के टाइम से, जब आप केएसबी में होते थे तब से आप उसको सजेस्ट करें। मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि ओवरऑल ये जो स्टॉक है WTL, ये अभी जिस रेंज में मिल रहा है, अपने फाइनेंशियल्स नेगेटिव से पॉजिटिव अगर इसने करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली देयर इज़ हाई चांस कि फिर ये इस रेंज से रैली कर जाएगा, और इस रेंज से रैली करने के बाद फिर ये हमें इस रेंज में नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह ये अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट शो करे। तो जिसके पास है उनको फिर लॉन्ग टर्म में अच्छा फ़ायदा होगा। 2 रुपये 3 रुपये का अगर ये हो जाता है, लास्ट ये 4 रुपये का हमें नज़र आया था 2021 में। तो इसके मेन रीज़न ये है कि अब जो WTL के अंदर मूवमेंट हो रही हैं, सारे हिसाब किताब हो रहे हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि जो लॉसेज हैं, अब कंपनी अगर अच्छे मैनेजमेंट दिखाती है तो जो लॉसेज हैं वो मिनिमाइज़ करना शुरू कर रही है कंपनी, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव मोमेंटम WTL के अंदर मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में कंटिन्यूस बेसिस पे अगर इस तरीके से प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। प्रॉफिट जो है वो पहले आप देखें लॉसेज में ब्रैकेट में है, विच मीन लॉसेज हैं, ब्रैकेट में लॉसेज हैं। आप देखें, अब ये जो उनको ग्रॉस प्रॉफिट बच रहा है अपनी ये ऑपरेटिंग कॉस्ट अदर इनकम निकालने के बाद, वो प्रॉफिट बच रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है WTL के लिए, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि जो लॉसेज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आगे जाके WTL के अंदर एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट था मेरे नज़रिए के मुताबिक कि WTL के अंदर जो है वो इन्होंने अपने जो लॉसेज हैं वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ किए। मूविंग फॉरवर्ड बात करें, फौजी सीमेंट का हमारे पास रिजल्ट निकल कर आया, कैश डिविडेंड इसने भी अनाउंस किया है फॉर द फाइनल कैश डिविडेंड साल का इसने रिजल्ट अपना अनाउंस किया है, और 10 रुपये का डिविडेंड है, विच मीन्स 1 रुपये की हमें जो अर्निंग नज़र आती है। ऑल्दो पॉजिटिव जो सेंटिमेंट्स हैं वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, मतलब सारे टैक्सेस निकालने के बाद 8.2 बिलियन का इनको प्रॉफिट हुआ है, जो कि अभी तक इनकी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो ये ओवरऑल FCCL की अगर हम बात कर लें तो एज अ स्टॉक ये अपने रिजल्ट आने से पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है, थोड़ी बहुत करेक्शन बेसिकली ले रहा है, और इसी डिमांड जोन से अगर इसके अंदर दोबारा रैली बनती है, दोबारा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है, ऑल तो सीमेंट के इतने हालात अच्छे नहीं है, लेकिन ये कि स्टॉक को करेक्शन लेनी चाहिए, और आई थिंक स्टॉक जो है वो दोबारा इस 20 रुपये के लेवल पे करेक्शन ले सकता है। लेकिन ये कि रिजल्ट अच्छा है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आगे जाके अच्छी मूवमेंट आ सकती है। एक्साइड्स ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो उसने अपने क्वार्टर एंड किया उसमें कोई भी लेटेस्ट डिविडेंड इसने अनाउंस नहीं किया, ऑल्दो ये डिविडेंड वगैरह अनाउंस करते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इनका रिजल्ट आया वो बड़ा अनफॉर्चुनेट सिनेरियो जो मुझे देखने को मिला वो ये कि इनका जो रिजल्ट आया है वो नेगेटिव रिजल्ट आया, और ये इनके पिछले साल 72 रुपीज़ की अर्निंग थी, इस साल जो है वो 55.91 रुपीज़ की अर्निंग है, जो कि इनकी EPS डिक्लाइन करी। इसी वजह से एक्साइड के अंदर जो एक ऑप्टिमिज्म था, जो उनके वो पिछले रिजल्ट्स देखने के हिसाब से, पिछले रिजल्ट अगर हम देखें तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आए थे, लेकिन इस दफ़ा अगर हम देखें तो ये रिजल्ट अच्छा नहीं आया, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे करेक्शन हो सकती है। एंड एक्साइड इन कमिंग वीक्स इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आई थिंक 800 रुपीज़ तक इसको अपनी करेक्शन लेनी चाहिए। दैट बीइंग सेड, बात कर लें मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम अपने और मजीद रिजल्ट की, इसी तरह एटलस बैटरी का भी रिजल्ट हमारे पास निकल कर आया है, और एटलस बैटरी का भी रिजल्ट कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ये कि 20 रुपये का इन्होंने कैश डिविडेंड अनाउंस किया है, और इनकी अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात कर लें तो पिछले साल से भी कम इनकी अर्निंग्स निकल कर आ रही हैं। सो इट इज़ अ सरप्राइज इन बोथ एक्साइड एंड एटलस बैटरी। फैसल बैंक एक ऐसा बैंक है जिसको मैं लॉन्ग टर्म अपने क्लाइंट्स को कम्युनिटी को सजेस्ट करता हूँ। इसके अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। 10 रुपये का इन्होंने कैश डिविडेंड पहले भी अनाउंस कर चुके हैं, इस दफ़ा 2 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया है। इसके साथ साथ अर्निंग जो है वो आप देख सकते हैं कि 8.74 रुपीज़ की इनकी अर्निंग है 6 महीने के हिसाब से अगर हम देखें, और सेकंड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 4 रुपये 45 पैसे की अर्निंग है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव सेंटीमेंट। वेव्स की बात कर लें, अगेन मुझे उम्मीद थी कि वेव्स इस गर्मी के सीज़न में अच्छे रिजल्ट्स अपने शो करेगा, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत रिलेटिवली स्टेबल रिजल्ट जो है शो किया। 27 पैसे की अर्निंग और 34 पैसे की अर्निंग 6 महीने के हिसाब से हमें नज़र आती है। दैट बीइंग सेड, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि एवीएन और जो ऑक्टोपस इसकी सब्सिडी कंपनी है, इन दोनों के रिजल्ट जो हैं वो हमारे पास अच्छे नहीं आए हैं। दोनों कंपनीज़ ने जो है वो अपने 6 महीने के हिसाब से और सेकंड क्वार्टर के हिसाब से अगर हम बात करें तो सेकंड क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि 5 पैसे की डिक्लाइन है। इसी तरह 6 महीने के रिजल्ट की बात करें तो भी मैसिव हमें डिक्लाइन नज़र आता है अर्निंग पर शेयर में। तो ये अच्छी इंडिकेशन हमें नज़र नहीं आई फ्रॉम बोथ ऑक्टोपस एंड एवीएन। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, बट ये है कि इंटरनेट के वैसे हमारे मुल्क में हालात ख़राब है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको मैं काफ़ी रेकमेंड करता हूँ, मैंने अपने क्लाइंट्स को सिमेट्री के जो है वो इन्वेस्टमेंट सजेशन भी काफ़ी दफ़ा दिए थे,
और इसमें हम लोग ने एज अ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट भी की है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर अभी भी हम लोग इन्वेस्टेड हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी जो इसकी डेवलपमेंट्स है उसको इंशाल्लाह मैं डिफरेंट एक वीडियो में डिस्कस करूंगा कि वाई आई थिंक सिमेट्री शुड बी इन एवरीवन्स पोर्टफोलियो ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन ऐसी आई हैं, तो हमने जो है वो इसी रेंज में 5 साढ़े 5 की रेंज में इन्वेस्टमेंट की थी। पोस्ट IPO इससे पहले हम 3 साढ़े 3 4 रुपए की रेंज में भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और इसने एक बड़ी अच्छी रैली बनाई, और रैली बनाने के बाद अभी जो इसने रैली बनाई है वो अपने सर्टेन मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से इसके अंदर दोबारा पॉजिटिव सेंटीमेंट है। एंड राइट नाउ इट इज स्टैंडिंग एट एन ऑल टाइम हाई पोस्ट IPO जो इसने अपने आप को लिस्ट कराया। तो आई थिंक कि यहाँ से 10 से 11 रुपए 12 रुपए तक भी ये जा सकता है डिपेंडिंग कि जो इसने अनाउंसमेंट्स की हैं। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया है 10 पैसे का, जो कि आप यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट में देख सकते हैं कि सिमेट्री ने 10 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया, विच इज़ वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें अ कंपनी विच इज़ रिसेंटली लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। सिमेट्री की अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कुछ कंपनीज के साथ वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से इनकी अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इनका अच्छा है। और जो ओवरऑल डेवलपमेंट है मुझे इस कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट नज़र आता है। तो आई थिंक ये मैं ओपनली कह सकता हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैंने अपनी कम्युनिटी को भी सजेस्ट किया हुआ है कि इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, और वही चीज़ मैं आप लोग को भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि सिमेट्री को ज़रूर लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में रखें, क्योंकि ये एक अच्छा स्टॉक है जिसके अंदर मेरी खुद भी इन्वेस्टमेंट है, मेरे क्लाइंट्स की भी इन्वेस्टमेंट है, कम्युनिटी की भी इन्वेस्टमेंट है, और मुझे कुछ चीज़ें हैं जो इसमें अट्रैक्ट कर रही हैं जिसकी इंशाल्लाह अलग वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम 30 तारीख की बात कर लें तो 30 तारीख में हमारे पास कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जिसको यहाँ पे डिस्कस किया जा सके। बुलान कास्टिंग है जो 10 रुपये 34 पैसे की अर्निंग है, मिलर ट्रैक्टर का ये सब्सिडी हमें नजर आती है। सो दिस कंक्लूड्स दी फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने रेगुलर एनालिसिस के साथ। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी ऑफ माइन डू शेयर डू फिल दी फॉर्म जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। फॉर्म को फिल करें, मुझे रीच आउट करें, एंड यू कैन टेक माई कंसल्टेशन आदर for PSX, either for the international market, Saudi market हो या international market हो. I provide all kind of services to my clients. Until next time, this is Mohammed Abir signing off. Take care. Allah Hafiz.